और रात्रि क्लास चल रहा था 16/5/1967। दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। राजा हो इस दुनिया में कलयुग के अंत में या प्रजा हो, यथा राजा तथा प्रजा सब भ्रष्टाचारी। एक भी श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाला नहीं। जैसे स्वर्ग में देवताएं होते हैं, सुखदायी श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले होते हैं, ऐसा इस द्वापर युग से जो दुनिया द्वैतवादी तैयार होती है देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा नंबरवार, उसमें जो भी राजा बनते हैं जिस धर्म में भी, जिस धर्म खंड में भी, वो कोई भी ऐसे नहीं है जो श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले हों। भ्रष्ट इंद्रियों में भी जो सबसे भ्रष्ट इंद्रिय है, सबसे जास्ती दुखदाई है, काम इंद्रिय। काम महाशत्रु है, गीता में भी बोला ना। तो वो उसी इंद्रिय से भ्रष्ट आचरण करते हैं। भ्रष्ट आचरण क्या होता है? दुख देना। श्रेष्ठ आचरण क्या होता है? सुख देना। तो हाँ, भ्रष्टाचारी दुनिया में सब भ्रष्टाचारी। इस कांटों के फॉरेस्ट में, ये दुनिया कांटों का जंगल है। कब से जैसे कांटा लगता है ना, कितना दुख दर्द होता है। ऐसे जब संतान पैदा की जाती है तो जो कन्या है उसको कितना दुख होता होगा। ऐसे कांटा लगाते हैं जो इस दुनिया के बबूल के कांटे भी उतना दुख नहीं देते। तो ये कांटों का फॉरेस्ट है। मनुष्यात्मा तो क्या, हर प्राणी मात्र कांटा लगाने वाला है। इस कांटों के जंगल में तुमने आकर के फूल का जन्म लिया है क्या? औरों ने आकर के जन्म नहीं लिया है। तुम आए हो बाप के पास जन्म लेने के लिए पहले पहले। क्या तुमने माने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया, यज्ञ के आदि में, जिसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। कैसा रुद्र? अविनाशी रुद्र। रुद्र शंकर जी को कहते हैं ना। तो कहते हैं शास्त्रों में, शंकर का शरीर का कभी नाश होता ही नहीं। वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसा हीरो पार्टधारी है जो सदा कायम रहता है। तो इस कांटों के जंगल में तुमने आकर के जन्म लिया है। आकर के किसके पास आकर के है? रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो पहले महारुद्र होगा ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रुद्र के द्वारा आरंभ होता है ना प्रैक्टिकल में। तो जिस महारुद्र के द्वारा ऐसे ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन पड़ा है, वो महारुद्र के तुम प्रैक्टिकल बच्चे हो। रुद्रगण, क्या जिनकी यादगार
रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं। वो रुद्राक्ष के मणके, वो बीज कौन से देश में मिलते हैं? नेपाल देश में। वो भी यादगार देश है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि के संगम में, ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग पीरियड में आते हैं, उस समय पहले पहले तुम रुद्रगणों की रचना करते हैं। क्या? नंबरवार पुरुषार्थम साथ। तो तुमने आकर के नंबरवार आकर के, क्या किसके पास आकर के है? वो महारुद्र है जिसमें शिव आकर प्रवेश करते हैं, उसके पास आकर के तुमने जन्म लिया है। काहे का जन्म लिया है? कांटों का या फूल का? फूल का जन्म लिया है। फूल क्या? फूल बहुत हल्का होता है। तो वो सुप्रीम सोल बाप उस महारुद्र का पार्ट बजाने वाले में आकर के तुमको तुम्हारी आत्मा का परिचय देते हैं। क्या? कि तुम हल्की फुल्की ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। तो जितना हल्का होगा उतना सुखदायी, और जितना भारी होगा उतना वजनीली दुखदायी होगा। तो जैसे तुमने आकर के जन्म लिया तो फूल बने हैं, और किसके द्वारा फूल बने? अभी तुम फूल बने हो इसे पुरुषोत्तम संगम युग में, शूटिंग काल में, तो किसके द्वारा फूल बने हो? द्वारा। मीडिया कौन बना? नहीं, तुम फूल बने हो, तुमने जन्म लिया है। तो जो रुद्रगण होते हैं वो बड़े से बड़ा रुद्रगण महारुद्र शंकर को यज्ञोपवीत दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? हैं? दिखाते हैं ना। तो ब्राह्मण हुआ या शूद्र हुआ? ब्राह्मण। तो चोटी का ब्राह्मण है, पहला पहला ब्राह्मण। उस ब्राह्मण में, चोटी के ब्राह्मण में, वो शिव आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं पहले पहले, और उसे क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? है ब्रह्मा। चूंकि ब्रह्मा नामधारियों में वो परे ते परे स्टेज वाला ब्रह्मा है, इसलिए उसको शास्त्रों में परम ब्रह्म कहा गया है। क्या कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा पुरुष शरीर में शिव प्रवेश करते हैं तो नाम देते हैं ब्रह्मा। फिर बाद में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी उनका नाम नहीं है, दादा लेखराज क्या कहता है? ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे ही इस ज्ञान यज्ञ के आदि में जब इस ब्राह्मणों के संगठन का नाम था ओम मंडली, तो
नाम दिया परम ब्रह्म। ऊंचे ते ऊंचा, परे ते परे स्टेज में रहने वाला ब्रह्मा। उस ब्रह्मा के द्वारा तुम क्या बने है? एक ही अक्षर से पता चल जाता है, ब्राह्मण बने। ब्रह्मा की औलाद ब्रह्म, शिव के फॉलोअर्स शैव, विष्णु के फॉलोअर्स वैष्णव। एक मात्रा बढ़ती है ना फॉलोअर्स या बच्चे के अर्थ में। तो तुम पहली है पीढ़ी के ब्राह्मण बने। कैसे साबित होता है ब्राह्मण? ब्रह्मा की औलाद हुए तो ब्राह्मण नंबरवार ब्राह्मण है। उनका संगठन भी है, संसार में प्रसिद्ध है, रुद्रमाला। उसमें लेफ्ट साइड के भी मणके हैं तो राइट साइड के भी मणके। इस दुनिया के बीज हैं, ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया की माला है। माला माने संगठन। तो उस माला के तुम आत्मा रूपी मणके हो, हैं? जब तुम आकर के बाप के पास वो मणके बने आत्मा रूपी, तो क्या हुआ? फूल बन गए। क्या पहले शूद्र थे? क्या थे? शूद्र थे। फिर क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। गीता में बोला है ना, मैं आता हूं तो चातुर्वर्ण्यम मया षष्टम गुण कर्म स्वभाव से। गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर तुम इस शूटिंग पीरियड में जैसा जैसा पार्ट बजाते हो उस पार्ट के अनुसार वैसा ही काम के आधार पर तुम्हारी जाति का नाम, वर्ण का नाम पड़ जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, विशेष वैश्य या क्षुद्र कर्म करने वाला शूद्र। तो देखो बाबा द्वारा तुम क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। किंतु ये जो दुनिया है, भले तुम ब्राह्मण बन गए, जिस दुनिया में तुम रहते हो वो क्या है? क्या है? कांटों का जंगल है। कांटों के जंगल में तुम रहते हो, हैं? फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स के बीच में रहते हो। एक दो को दुख ही देते रहते हैं इस कांटों के जंगल में। मनुष्यों से लेकर के राक्षसों की इस दुनिया में कलयुग के अंत में एक भी प्राणी मात्र नहीं है जो काम विकार की काम इंद्रिय से दुख का फाउंडेशन न डालता हो। क्या बच्चे की पैदाइश अगर आरंभ में ही दुख होगा तो मध्य और अंत में भी दुख ही का जन्म मिलता है। तो बस एक ही तुम हो जो कांटों से फूल बनाने वाले हो। क्या तुम एक ही रुद्रगण हो, रुद्र नामधारी, जो इस कांटों के जंगल को क्या बनाते हो? कांटों से फूल बनाते हो। बनाते हो ना, तो उसके निमित्त तुम बनते हो। कांटों से फूल बनाने के लिए अव्वल नंबर निमित्त तुम बनते हो। फूल बनाने वाले हो इस दुनिया को, दुनिया के प्राणी मात्र को। क्योंकि अभी क्या हो गया? ये बगीचा हो गया तुम ब्राह्मणों का। क्या बगीचा कैसे बनता है? कांटों का जंगल कैसे बनता है?
कांटों का जंगल बनता है। जब बरसात नहीं होती है, पानी नहीं मिलता है, तो जंगल बन जाता है। और पानी मिलता है तो सरसब्ज हो जाता है, बगीचा बन जाता है। ये स्थूल पानी की बात नहीं है, स्थूल जल की बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान जल की बात है। तो तुमको ज्ञान जल से बाप आकर सींचते हैं, तो तुम कांटों के जंगल के बीच में भी क्या बन गए हैं? बगीचे के फूल बन जाते हो। तो बस अभी तुमको क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है तुमको? क्या करना? इनको नहीं, ये जो है ना, इनका पार्ट अलग है। ये पुरुषार्थ के बीच में ही शरीर छोड़ देते हैं, अचानक मौत हो जाती है। सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत जैसा बनना पड़ता है। तो भूत प्रेतों के सूक्ष्म शरीर में और ज्यादा ताकत होती है कि कम ताकत होती है? स्थूल शरीर धारे थे तभी इतने दुखदायी थे, फिर सूक्ष्म शरीर आत्मा ने धारण कर लिया तो और ज्यादा दुखदायी। जिसमें भी प्रवेश करेंगे उसकी मन को, बुद्धि को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, सबको कंट्रोल कर लेते और बहुत दुखदायी बनते हैं। क्या? इस तरह की आत्मा है। तो इनकी बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? तुमको पूछता हूं, तुमको क्या करना है? तुमको क्या करना है? औरों को भी कांटे से फूल बनाना। इस तरह की जो आत्माएं हैं ना, ब्रह्मा जैसी, ब्रह्मा को फॉलो करने वाली, ये भूत प्रेत बन करके तुम बच्चों को भी बहुत दुख देती है। क्या? रुद्रगण है ना, उन रुद्राक्ष के मणकों में मुख बने होते हैं। कहते हैं एक मुख का मणका बड़ी मुश्किल से मिलता है। वास्तव में एक मुख की बात करता है। क्या? दो बातें नहीं करता। एक शिव उसमें जो प्रवेश करते हैं और वो जो ज्ञान सुनाते हैं उसी पर पक्का रहता है। भले ये भूत प्रेत बनने वाले भी प्रवेश करते हैं तुम बच्चों में। इसलिए इन भूत प्रेतों की यादगार, किसी को 2 मुख, किसी को 4 मुख, किसी को 8 मुख, किसी को 14 मुख भी कोई रुद्राक्ष के मणके में होते हैं। तो वास्तव में जिनमें ज्यादा मुख बने हुए हैं वो कमजोर आत्माएं हैं। क्या? एक शिव की मत पर नहीं चलती है, एक शिव की बात को अच्छे से धारण करके दूसरों को नहीं सुनाती हैं, खुद भी धारण नहीं कर पाती हैं, तो कच्ची रह जाती है ज्ञान में। और ज्ञान में कच्ची रह जाने के कारण उनमें फिर ये भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करके अपना अड्डा जमा लेते हैं। किसी में 2, किसी में 4, किसी में ज्यादा। तो ये काम तुम्हारा है नंबरवार। क्या? क्यों? तुम्हारे में भी बता दिया। क्या बता दिया? तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। भूत प्रेतानी आत्माएं प्रवेश करने वाली किसी में कम, किसी में ज्यादा, भले प्रवेश करती है, लेकिन तुम्हारे अंदर शिव के दिए हुए ज्ञान का अखूट त्रिकालदर्शी शिव का दिया हुआ ज्ञान का फाउंडेशन इतना पक्का होता है नंबरवार कि आखिरी तुम इन भूत प्रेतों के ऊपर भी जीत ही पा लेते हो। क्या? इसीलिए बोला विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इनका नहीं, इनके फॉलोअर्स का नहीं।
और उनका तो बिल्कुल नहीं, दुनिया वालों का वो तो तीसरी दुनिया, बहुत दूर की दुनिया हो गई। तो तुम्हारा काम है क्या? औरों को भी कांटे से फूल बनाना। औरों को माने किनको? क्या दुनिया वालों को? पहले नहीं। जैसे तुम बाप के पास आए हो तो तुम्हारा कल्याण हुआ, तुम फूल बने। ऐसे ही तुम्हारे पास समझने के लिए जो आएंगे, क्या नम्र चित्त हो करके, ऐसे नहीं छाती तान करके, हमें ज्ञान सुनाओ, हमें पूरी बात बताओ, नहीं तो हमें जेल में डाल देंगे, क्या नॉन अवेलेबल वारंट निकाल देंगे, हमारे सामने आओ। तो तुम को बाप ने काम दिया, क्या क्या काम दिया? कि तुम जैसे कांटे से फूल बने हो, औरों को भी बनाना। बाहर वालों को बाद में बनाना, जो हमारे देह अहंकार के तुम्हारे पास आने के लिए तैयार ही नहीं। आएंगे तो तफ्तीश करने आएंगे, क्या चेकिंग करने आएंगे, तुम्हारा चेकर बनने के लिए आएंगे, समझने के लिए नहीं आएंगे। सर झुका के है, प्यार से समझे तो उन्हें समझाना होता है। तो बताया, गीता में तो लिखा है ना, किसको ये ज्ञान का दान देना है, ईश्वरीय ज्ञान का दान किसको नहीं देना है? जिनमें भावना है उनको देना है, जिनमें भावना ही नहीं है, क्या उनको देने से कोई फायदा नहीं। तो बताया, तुमको पहले पहले ये ज्ञान किसको देना है? पहले पहले जो तुम्हारे ज्यादा नजदीक हैं, घड़ी घड़ी तुम्हारे में प्रवेश करके तुमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हीं आत्माओं को सबसे जास्ती ज्ञान सुनाना पड़ेगा और कांटों से फूल बनाना है। इसके अलावा इनसे जो जन्म लेने वाले हैं, क्या या इनको जन्म देने वाले हैं, क्या कहा? ऐसी आत्माओं को जन्म देने वाले हैं, तो वो तो इनसे भी श्रेष्ठ हुए ना। दो प्रकार के जन्म लेने देने वाले होते हैं, एक बाप के रूप में और एक माता के रूप में। तो जो माता के रूप में जन्म लेने देने वाले हैं वो इनसे भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो माताएं जो हैं वो इनके कंट्रोल में आ जाती है। ये कृष्ण की आत्मा है ना, क्या कृष्ण को गीता का भगवान बना दिया, क्या गीता माता है, लेकिन माता का गीतापति भगवान बना दिया, जुल्म कर दिया इस दुनिया वालों ने। तो बाप कहते हैं ये तो अम्मा का भी पति बन के बैठ जाता है, बड़ा दुष्ट है, इसलिए इसको बाद में देना। क्या करो? जो इसको जन्म देने वाली माता है, ज्ञान से भी जन्म देती है संगम में, और शूटिंग हो जाती है, इसलिए सतयुग के आदि में भी पहले पत्ते के रूप में इसी को जन्म देती है, ब्रॉड ड्रामा। तो उस माता का पहले कल्याण करना, भले ये सरपरस्त है उन माताओं को पालना करने के लिए, लेकिन ये इसकी जिम्मेवारी है कि उन श्रेष्ठ आत्माओं को भी खींच के तुम्हारे सामने लाए। हनुमान क्या करता है? हनुमान माता को राम बाप के सामने लाता है या माता हनुमान को लाती है? हनुमान लाता है। तो हनुमान कहा ही उसको जाता है जिसने मान मर्तबे का
आखिरी पुरुषार्थ में हनन कर दिया हो। तो ये जो आत्मा है ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स जैसी आत्माएं, आखिरी में ये तुमसे युद्ध करते करते हार जाती हैं और अपने मान मर्तबे का हनन कर देती है, अपने मान मर्तबे को खत्म कर देती है। उनमें जो नंबर 1 है उसको नाम दिया जाता है शास्त्रों में हनुमान। क्या नंबर 1 का नाम दिया जाएगा या सबका नाम दिया जाएगा? अर्जुन 1 का नाम दिया जाएगा जो 100% ज्ञान धन का अर्जन करने वाला हो, या सबको नाम दिया जाएगा? नाम तो अव्वल नंबर का जाहिर होता है। है कैसे? ये परंपरा कहाँ से पड़ती है? यही संगम युग से ये परंपरा पड़ती है। एक ही ब्राह्मण है पहले नंबर का, चोटी का ब्राह्मण, क्या जो अनेकों रूपों में गाया जाता है। इसलिए वेद का वाक्य है, भक्ति मार्ग में भी वेद का वाक्य है, और जो ब्रह्म वाक्य अभी निकल रहे हैं संगम में, ब्रह्मा के मुख से मुरली कही जाती है, उसमें भी वाक्य है। भक्ति मार्ग के वेदों में वाक्य है, एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। क्या एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो शास्त्रों में अनेकों रूप में जिसका गायन होता है। रामायण में राम के रूप में गायन है, महाभारत में भगवान के रूप में गायन है, कृष्ण भगवान के रूप में, और देवासुर संग्राम में शंकर जी के नाम से गायन है। जितने प्रकार के शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों में उस एक ही ब्राह्मण का गायन है। इसलिए बोला एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो अनेक प्रकार से शास्त्रों में गाया हुआ है, हीरो पार्टधारी के रूप में। तो बताया तुमको कांटों से फूल बनाना है नंबर 1। पहले ये तुम्हारे में ज्यादा प्रवेश करके तुम्हारा संग का रंग लेते हैं। इनके फॉलोअर्स भी हैं जो तुम जैसे रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करके बहुत तंग कर रहे हैं, लेकिन बाप का वरदान है तुमको जन, क्या विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिरी विजय तुम्हारी होगी, पक्का है। क्या तुम्हारा हेड ऑफिस है विजय विहार। क्या कहाँ विहार करने वाले हो? है कैसे ब्राह्मण हो? विजय में विहार करने वाले हो। बुद्धि में सदा बना रहे विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो है ये सारा जंगल दुनिया में, परंतु ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी आ गई। क्या कि सारे कांटों के जंगल को, जितने भी कांटे हैं उनमें भी जो मनुष्य मात्र हैं, क्योंकि प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी तो मनुष्य हैं, तो जो मनुष्य हैं उनका पहले कल्याण करना है, और कल्याण होगा भी उन्हीं का, क्योंकि मनन चिंतन मंथन करने वाला मन उन्हीं के पास है। दूसरे पशु पक्षी प्राणियों के पास मन है ही नहीं। ये तो विकारी बुद्धि शास्त्रकारों ने, उनमें भी सबसे पहले दाढ़ी मूछ वाले ऋषियों मुनियों ने, दाढ़ी मूछ विकारी की निशानी है ना, देवताओं को तो दाढ़ी मूछ नहीं, क्लीन शेव होते हैं, तो उन्होंने ये शास्त्रों में गड़बड़ कर दिया है। क्या? तो उल्टा पलटा लिख दिया है। नहीं तो ये सारी दुनिया में प्राणी मात्र जितने भी हैं उनको, कांटों को, जो काम विकार का कांटा लगाने वाले हैं, उनको क्या करना है? कांटों से फूल बनाना।
बाकी जो ये ब्राह्मण हैं, देखो ये फूल बन रहे हैं क्या? उनके अलावा जो दुनिया में कांटे हैं, तुम तो सामने हो, प्रैक्टिकल में बाप के बच्चे बन करके सामने बैठे हो, लेकिन जो सामने नहीं बैठे हैं, दूर हैं क्या, तो ये फूल बन रहे हैं धीरे धीरे। क्या पढ़ाई है ना, पहले बेसिक की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तो उस पढ़ाई से भी कल्याण होता है कि नहीं? उससे भी कल्याण होता है। तो ये भी फूल बन रहे हैं जो फिर देवता बनेंगे। ठीक, जिस नंबर में तुम्हारे पास आकर के फूल बनते हैं, उसी नंबर में देवता बनेंगे। तुम पहले आ गए तो तुम पहले फूल बन जाते हो। फूलों का राजा होता है कमल का फूल। कैसा फूल है? किंग फ्लावर। तो तुम किंग फ्लावर बनते हो है? और फिर और भी फ्लावर्स हैं नंबरवार। कौन से? किंग फ्लावर की रानी है क्वीन फ्लावर, गुलाब का फूल। वो भी दो प्रकार के हैं, एक रूहे गुलाब देसी गुलाब और एक विदेशी गुलाब। देसी गुलाब में खुशबू आती है और विदेशी गुलाब देख रही है क्या, पम्प एंड शो बड़ा अच्छा, ये लिपस्टिक लगी, ये पाउडर लगा, ये ब्यूटी पार्लर, तो देखने में बड़े सुंदर लगेंगे, लेकिन यूज करने में लगेंगे अरे इन्हें तो बड़ी बदबू आ रही है, बेबिचारी है। तो दो प्रकार के फूल हैं रानी बनने वाले। क्या? जो रूहे गुलाब हैं, उन रूहे गुलाबों को पहले खींचना है या नहीं खींचना है? वो पहले तुम्हारे पास आ जाएंगे तो देवता बनेंगे। ये समझ की बात है क्या, कि जैसे तुम पहले आ गए बाप के सामने तो तुम पहले फूल बन गए, ऐसे ही जो भी तुम्हारे सामने पहले आवेंगे वो फूल बनेंगे। अब विदेशी तो दूर है और स्वदेशी तो देश में ही बैठे हैं, तो पहले कौन आवेंगे? नजदीक हैं तो वो जल्दी आएंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर नजदीक रहे हैं, नजदीक रह करके उनमें जन्म जन्मांतर पार्ट बजाया है, संग का रंग लिया है, तो वो संग का रंग का संस्कार उनको खींच लेता है। तो ये समझ की बात है ना, कोई धूल छाई नहीं है। धूल माने देह अभिमान की धूल नहीं है इस ज्ञान में। क्या ये कैसा ज्ञान है? ये ज्ञान वो ज्ञान संसार का नहीं है। जैसे बड़ा सागर, 7 सागरों को मिला के एक सागर है ना, है? कल्पांत काल में जब जलमयी होती है सारे सागर की, तो उसमें कितना कचरा मिट्टी देह अभिमान की धूल मिल जाती है। देह मिट्टी है ना, तो धूल छाई ये ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? ईश्वर का ज्ञान है, सुप्रीम गॉड फादर का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी का ज्ञान है। क्या? क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि वो आत्मा सुप्रीम सोल। क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, और बाकी सब जितने भी आत्माएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आती है, इसीलिए पूर्व जन्म की बात भूल जाती है। वो एक आत्मा ऐसी है, सुप्रीम सोल शिव। क्या? सुप्रीम गॉड फादर है, ऊंचते ऊंच। मुसलमानों ने नाम ही दे दिया उसका, अल्लाह।
अल्लाह माने ऊंचे के ऊंचे। दूसरा नाम क्या दिया? मुसलमानों ने अल्लाह के अलावा दूसरा नाम उसको क्या दिया? बोल रहे दूसरा नाम दिया खुदा। क्या? वो खुद आता है, किसी के बुलाने से नहीं आता। देखो ये भारत में हिंदू कहे जाने वाले 2500 साल की इनकी हिस्ट्री है, 2500 साल से बुला रहे हैं भगवान को। आया क्या? नहीं आता। उसका आना ही होता है कलयुग के अंत में। ये तो भिखारी मनुष्यों ने अटरम सटरम लिख दिया कि द्वापर में कृष्ण भगवान आया, पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। हट तेरा भला हो, भगवान ऐसा बना दिया। अरे भगवान उत्थान करेगा, नई दुनिया बना के जाएगा या पुरानी दुनिया बना के जाएगा? पापी दुनिया बना के जाएगा? ये सब कपोल कल्पित विकारियों की कल्पनाएं हैं। भगवान जो है वो तो इस सृष्टि पर आता है। भले शास्त्रों में लिखा है कलयुग के अंत में भी आता है, कलंकी धरा अवतार बनकर। तो शास्त्रों में कुछ तो सच्चाई है क्या? दुनिया के सारे कलंक अपने ऊपर धारण कर लेता है, नाम ही पड़ता है कलंकीधर। चुपचाप कलंक धारण करता है क्या? कोई विरोध नहीं। और जितना कलंक लगाना चाहो लगाओ। क्या मैं भागने वाला नहीं हूं इस दुनिया से? क्या खुदकशी करने वाला नहीं हूं? तो काम पूरा करके जाऊंगा। भगवान है ना, तो वो भगवान धूल छाई तो नहीं है ना। उसका ज्ञान देह अभिमान की धूल से भरा हुआ नहीं है। क्या? जिस तन में आता है, किस तन में आता है? जो ऊंची से ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करता है। इसलिए उसको कहते हैं काशी कैलाशी वासी। कैलाश पर्वत पर रहता है। और कैलाश पर्वत पर क्या यादगार दिखाई है? वो ज्ञान जल के भंडार की है। मान सरोवर क्या? ऐसा ज्ञान का सरोवर है कि उसमें धूल मिट्टी का आदि देह अभिमान की धूल का एक कण भी नहीं है। पूरा जल, ज्ञान जल स्थिर पारदर्शी। क्या? बॉटम भी दिखाई पड़ता है, जैसे शीशे में सब कुछ दिखाई पड़ता है। ऐसे वो बड़ा ज्ञान का दर्पण है। क्या? बड़े के बड़ा ज्ञान का आरसी है ज्ञानमान सरोवर। क्या? ज्ञान सरोवर के बारे में कुछ बोला कि नहीं? बोला है। बोला है कि तुम बच्चों को ज्ञान सरोवर जो विश्वास किए बैठे हैं कि हमें ज्ञान सरोवर बाप मिल गया, उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। क्या? और जो मधुवन में बैठे हुए हैं, समझते हैं हम मधुवन में बैठे हैं, उनको मधुवन छोड़ना पड़ेगा। और जो समझते हैं हम गीता पाठशाला में बैठे, हम तो नहीं मधुवन में बैठे, उनको गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में आने वाले कलंकीधर बाप को अपना बनाया है। इसलिए दुनिया तुमको भी छोड़ने वाली नहीं है। तो फिर भी तो परीक्षा है ना, परीक्षा होती है तो नंबरवार पद मिलते हैं ना, कुर्सी मिलती है कि नहीं। तो ये भी बेहद की दुनिया है। इस बेहद के रंगमंच में भी तुम बच्चे नंबरवार ऊंची नीची मध्यम कुर्सियां लेने वाले हो, जिनकी यादगार है माला। हर धर्म में माला होती है, माला रूपी संगठन आत्माओं का। कोई ऊंचा पार्ट बजाने वाला, कोई मध्यम पार्ट बजाने वाला, कोई नीचा पार्ट बजाने वाला। तो ये ज्ञान जो ईश्वरी के दिया हुआ ज्ञान है, ये कोई धूल छाई ज्ञान नहीं है। क्या? जैसे हीरा होता है ना, हीरे के ऊपर धूल जम जाती है, कभी कभी जमती है ना, तो वो भी हीरा चमक मारता है कि नहीं है? चमक मारेगा। तो ये है देह अभिमान की धूल। ये देह भी मिट्टी से बनी है। पृथ्वी मुख्य तत्व है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी में सारे ही तत्व मौजूद हैं। तो बताया ये ज्ञान तुम्हारा धूल से भरा हुआ नहीं है, देह अभिमान की धूल से। कौन है दाता? वो है शिव, जो कभी भी देह अभिमान में आता ही नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देहधारी में प्रवेश करता है। अर्जुन के शरीर रूपी रथ में तो आता है, पूरे रथ को कंट्रोल भी करता है, इंद्रियों से काम भी करता है, क्या संबंध भी जोड़ता है। इस सृष्टि में अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें आसक्त नहीं होता। वो देखो, ये समझ की बात है क्या, कि ये ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें धूल होने की बात हो ही नहीं सकती। ये तो अंत में जब दुनिया का विनाश होने वाला होता है, ढेर की ढेर संसार की आत्माएं जो अधूरा ज्ञान उठाती हैं, तो वो देह अभिमान की धूल में सने हुए जलमयी के ज्ञान में डूबती उछलती रहती है। आया समझ में? नहीं आया? जलमयी होगी सारे संसार में, तो जल कैसा होगा? है धूल से भरा हुआ होगा, कीचड़ मिला हुआ होगा ना। तो सारे संसार की मनुष्य आत्माएं सब तो ज्ञान लेती नहीं। अंत में बहुत सी आत्माएं होंगी जो ज्ञान ही नहीं लेंगी, तो उनमें देहभान भरा हुआ होगा। तो सारा जो संसार में मिट्टी ही मिट्टी, कीचड़ ही कीचड़, उसे ज्ञान जल में फैल जाता है। जैसा लिखा है कवियों ने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिश ज्ञान काल फिरे है, और ज्ञान भी चारे संसार में फिरेगा, लेकिन मट मैला ज्ञान। तो बताया कि ये समझने की बातें हैं। समझो और समझाओ कि ये किसका ज्ञान है। ये देह अभिमानी धर्म पिताओं का ज्ञान है नहीं है। उनमें देह अभिमान की धूल भरी हुई है, इसलिए वो ज्ञान नई दुनिया स्थापन नहीं कर सकता। क्या सभी धर्म पिता हैं अपने फॉलोअर्स को ऐसे ही समझाते रहे कि बस अब हम इस दुनिया को सुधार देंगे।
कि 2500 वर्ष की हिस्ट्री में, धर्म पिताओं की हिस्ट्री में ये दुनिया सुधरी है कि और ही ज्यादा दुखदाई बन गई। और ही ज्यादा दुखदाई। तो बताया कोई भी अबला हो, क्या कितनी भी अनपढ़ी हो, वो भी इस ज्ञान को समझ सकती है। ये ईश्वर का ज्ञान है, इसमें देह अभिमान की मिट्टी का नाम निशान भी नहीं है। एकदम स्वच्छ आरसी है। क्या शीशा होता है ना, थोड़ा भी मैल होगा तो चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा है। इसे बोला है ये जो तुम्हारे मधुबन है वो शीशे के महल हैं। इस मधुबन में रह करके कोई अपनी करनी को छुपाना चाहे, बिल्कुल नहीं छुपेगा। आगे चल के सबके चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कौन कितना बड़ा राक्षस है, कितनी बड़ी राक्षसी है, कौन कितना बड़ा देवता है, कितनी बड़ी देवी है, वो सब सारे संसार के बीच में क्लियर होना है। तो मधुबन भी आरसी है। कैसा आरसी? इधर दीवार में देखो, इधर देखो, इधर देखो, शीशे का महल है। अपने चेहरे उस मधुबन में सबको दिखाई देंगे और दूसरे भी उनके चेहरे को देखेंगे। अपना चेहरा भी दिखाई पड़ेगा और दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ेगा। ये मधुबन 100% क्या बन जाएगा? शीशे का महल बन जाएगा। मधुबन नाम क्यों दिया है? ऐसा स्थान जहां मधु की तरह मिठास भरा हो, लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे शिव है ना, कैसा पार्ट बजाता है? मीठी दृष्टि, मीठी वाचा, ज्ञानेंद्रियों से मीठा मीठा कर्म सुखदाई, कर्म इंद्रियों से भी मीठा मीठा कर्म सुखदाई या अंश मात्र भी दुखदाई नहीं। तो ऐसे ही ये जो मधुबन है वो शीशे के महल 100% बन जाएंगे। मधुबन कहा ही उसे जाता है जहां मधुसूदन हो। क्या? सूदन माने मारने वाला, मधु माने मीठा। क्या? मीठे के मीठा है काम विकार रूपी राक्षस। क्या गीता में कहा है ना, है? काम महाशत्रु है। तो ये बड़े से बड़ा राक्षस है। इस राक्षस को मारने वाला जो अव्वल नंबर पार्टधारी है उसका नाम पड़ा है मधुसूदन। प्रैक्टिकल में मारा है, शरीर का आधार लेकर मारा है। क्या? मधुसूदन जहां पार्ट बजाता है, जहां वाणी सुनाता है, जहां दृष्टि देता है, कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल में कर्म करता है और कर्मेंद्रियों का संग का रंग भी लगाता है, वो ईश्वर। क्या? ईश माने शासन करता, वर माना श्रेष्ठ। ऐसा श्रेष्ठ शासनकर्ता का जो दिया हुआ ज्ञान है वो शीशे के समान है, स्वच्छ शीशा, जिसमें मैल माटी कुछ भी नहीं, कोई पाप का अंश नहीं। क्या? उस ज्ञान को कोई अबला भी सुनेगी। क्या? कैसी अबला? जिसमें कोई बल नहीं रहता। कलयुग के अंत में कन्याएं माताएं अबला बन जाती हैं। क्या? कृष्ण जैसा जो बच्चा है वो ही कैसा बन जाता है? माता का, गीता माता का,
भगवान बन के बैठ जाता है, गीता माता का पति बन के बैठ जाता है। तो ऐसी अबलाएं क्या, जिनके बच्चे ही उनके पति बन करके बैठ जाते हैं, कंट्रोल में चलाते हैं। सारी दुनिया में माताओं का यही हाल है। पति शरीर छोड़ जाए, खुदा न खास्ता चला जाए, तो बच्चे पूरा माता को कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने आर्डर पर चलाते हैं। तो ऐसी कोई भी अबला इस संसार की नारी, कलयुग के अंत में सभी नारियां अबला बन जाती हैं, बलहीन क्या, वो बलवान उनको छूते हैं और वो अबला बन जाती है। ये हाल है। तो ऐसी अबलाएं वो भी इस ज्ञान को पकड़ लेंगे। उनकी बुद्धि में भी ये शीशे जैसा ज्ञान, ये मानसरोवर का निर्मल ज्ञान जल पी सकती है। उनकी जहीन में बैठ जाता है, कितनी भी अनपढ़ी हो। क्या प्राइमरी स्कूल में जाके काखा गा ABCD भी ना पढ़ा हुआ हो, तो भी इस ज्ञान को पकड़ लेती है, समझ सकती है, किस आधार पर समझ लेती है। अबला भी है, बूढ़ी भी है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो उनमें क्या सत्य है? हाँ, उनमें भावना भरी हुई है। जो जन्म जन्मांतर कर्म किए हैं, उन कर्मों में भावना भरी हुई है, वाचा में भावना भरी हुई है, भगवान की प्रति भावना। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जिस भाव से जो कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। तो देखो, अबला हो, अनपढ़ी हो, बुढ़ी हो, कोई भी हो, इस निर्मल ज्ञान जल को पी सकती हैं, पचा सकती हैं और पचा भी रही हैं। क्या प्रैक्टिकल में देख लो, है जा करके तफ्तीश करके देखें। पुरुष जिन्हें भगवान ने ब्रह्मा मुख से बता दिया कि सब दुर्योधन दुशासन है, काम इंद्रिय की मार मारने वाले हैं, ऐसे कांटे हैं, तो वो पुरुष नहीं इस ज्ञान को उठा रहे उतना ज्यादा। कन्याएं उठा रही हैं, माताएं उठा रही हैं, बूढ़ियां उठा रही हैं, बिल्कुल ज़ईफ, जिनके शरीर में ताकत ही नहीं रही बाल बच्चे पैदा करते करते, क्या वो अबलाएं भी ज्ञान उठा रही। उनमें थोड़ी भी हिम्मत नहीं रही पुरुषों का मुकाबला करने की। वाचा से ही मुकाबला करें, कह दें क्या कर रहे हो, दृष्टि भी तीखी करते हैं, वो भी नहीं। तो ऐसी अबलाओं को क्या कहा, ये वरदान मिला हुआ है क्या, कि वो भी इस ईश्वरीय ज्ञान को दिल तक समझ सकती है। कारण क्या बताया, है? ऐसी क्या बात है उनमें, उन कन्याओं में, माताओं में, उन कन्याओं में इस जन्म के भी और पूर्व जन्म के भी वो पवित्रता के संस्कार भरे हुए हैं। क्या जो पुरुष दुर्योधन दुशासन अपवित्र बनते हैं, मूत पलीति बनते हैं, उन पुरुषों को समझाती भी है। हमको छोड़ दो, भले दूसरी शादी कर लो,
लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं, तो पवित्र बुद्धि हैं। इसलिए प्रैक्टिकल में देखा जा सकता है, चाहे बेसिक नॉलेज लेने वाली ब्राह्मणियाँ हों, ब्राह्मण हों, जिन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है, चाहे एडवांस ज्ञान डायरेक्ट बाप से सुनने वाले, समझने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हों, क्या एडवांस गहराई का ज्ञान पढ़ने समझने वाले हों, उनमें दोनों में ये बात देखी जा सकती है, क्या कि कन्याएं ज्ञान को ज्यादा उठाती हैं, पुरुष नहीं उठाते, कुमार भी नहीं उठाते उतना, माताएं भी उतना नहीं उठाती। क्यों? कन्याएं क्यों ज्यादा समर्पित होती हैं? कारण क्या है? कन्याएं पवित्रता की पावर कन्याओं में ज्यादा होती है। परिवार में कुमारों के मुकाबले, अधर कुमारों के मुकाबले, अधर कुमारियों के मुकाबले कन्या में ज्यादा पावर होती है पवित्रता की। उनको पता ही नहीं कि अपवित्रता, ये गूमूत्र की दुनिया में कैसे कैसे कर्म करते हैं जिससे ये दुनिया बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उन्हें कुछ पता नहीं। ऐसी पवित्र बुद्धि वाली कन्याएं ढेर की ढेर अर्पण होती, जैसा गीता में लिखा है। क्या 4 प्रकार की आत्माएं हैं जो समर्पित होती है, मेरे पीछे भागती है। और तो इस दुनिया की दुर्योधन दुशासन से आर्तनाद करने वाली होती हैं, दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। दूसरी जिज्ञासु, जिज्ञासा उनके अंदर भरी हुई है, ये दुनिया कैसे चल रही है, ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है? मैं हूं कौन, मेरे जन्म जन्मांतर का क्या पार्ट है? उनमें जिज्ञासा पैदा होती है पवित्र बुद्धि होने के कारण। अर्थात इस दुनिया में और खास भारत में पुरुषों के पास तो धन होता है, क्या धन को अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं। प्रैक्टिकल में बैंक बैलेंस देख लो जाके, माताओं के हाथ में ज्यादा बैंक बैलेंस रहता है, कन्याओं के हाथ में ज्यादा रहता है, या कुमारों के हाथ में, या अदर कुमारों के हाथ में ज्यादा रहता है। तो साबित होता है कन्याएं ही सबसे जास्ती गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। शादी से पहले बाप के हाथ में रहता है और शादी के बाद पति के हाथ में रहता है। तो अर्थार्थी भी वही है, जेब खर्च के लिए भी नहीं रहता। क्या परिवार में उनकी बुद्धि में बैठे भगवान आया हुआ है पवित्र बुद्धि होने के कारण, औरों की बुद्धि में न बैठे, तो वहां तक जाने के लिए किराए के लिए पैसे तो चाहिए, जेब खर्च के लिए भी पैसे नहीं, भाग कर जाने के लिए भी पैसे नहीं। और फिर ज्ञानी, क्या जिन्हें सब कुछ जानने की इच्छा होती है, इस सृष्टि के बारे में जानने की इच्छा, अपने आत्मा के अनेक जन्मों का पार्ट को जानने की इच्छा, मैं आत्मा कौन हूं, क्या हूं, इस सृष्टि में क्यों आई हूं, सब कुछ जानने की जिनको इच्छा होती है, उनमें तो बहुत ही पवित्रता के संस्कार होते हैं जन्म जन्मांतर। तो ऐसी 4 प्रकार की आत्माएं हैं जिनमें कन्याओं की संख्या ही सबसे जास्ती होती है और वो सबसे जास्ती सरेंडर होती है, चाहे ब्रह्मा कुमारियां हो और चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। तो बताया अबला हो, अनपढ़ी हो, बुढ़ी हो, और विधवा हो, परित्यक्ता हो, सब इस ज्ञान को गहराई से समझ सकते हैं। ऐसे भी न समझें
क्या? तो भी किसको समझाना होता है ना बच्ची, उनको एकदम फट से बोलो परम पिता परमात्मा की पहचान। या इस परम पिता के परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? क्यों याद करते हो? जन्म जन्मांतर याद करते आए, इतना तो पूछ सकती है। वो जवाब नहीं दे तो तुम बता सकते हो क्या कि हमने तो उस परम पिता परमात्मा के साथ जब वो इस सृष्टि पर साकार रूप में आता है, हमने तो सब प्रकार के संबंध जोड़े हैं, इसलिए वो हमें हर स्वरूप में याद आता है। और ये भगवान का विरुद्ध है गीता में, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से याद करता है, अंदर की बात है ना, भगवान तो अंदर की बात को, भाव को जानता है ना। तो जो मुझे जिस भाव से, जिस संबंध के भाव से याद करता है, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूं। ऐसे नहीं संगम युग में नहीं, सारे कल्प में भी प्राप्त होता हूं। उसकी शूटिंग के ऊपर है। उस आत्मा के अंदर जो भाव भरे गए हैं शूटिंग पीरियड में, उसके ऊपर सारा मदार है। कैसे? मैं तो निराकार हूं। निराकार आत्माओं को ज्ञान दे करके मनुष्यों के बीच में जो सबसे बड़ा बच्चा है, उस बड़े बच्चे को मैं अपना वर्षा अखूट ज्ञान का भंडार दे के चला जाता हूं। वो बच्चा फिर मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो सारी मनुष्य सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उसकी जिम्मेवारी है हर मनुष्य आत्मा को बाप का परिचय देना। जिस मनुष्य सृष्टि के बाप से वो अपना मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले सके। तो कौन है ऐसा बाप? आत्माओं के बीच में, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में जो आदम कहा जाता है, सृष्टि का आदि पुरुष, आदि देव, एडम, अर्जुन गीता का, उसके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके उसको आप समान बना देता है। जैसे रामायण में बोला है ना, जे ही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। तुमको जान करके वो तुम्हारे जैसा ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है 100%। ऐसे नहीं सिर्फ संगम युग के लिए बन जाता है, नहीं, सारा बड़ा ड्रामा, चारों सीन ड्रामा के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 5000 वर्ष के लिए भी वो निराकारी आत्मिक स्टेज में टिकने वाली आत्मा बन जाती है। उसका नाम दिया है ब्रह्म वाक्य मुरलियों में शिव बाबा। शिव माने निराकार ज्योति बिंदु का नाम है शिव। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु भी बनता है और फिर साकार शरीरधारी पत्थर बुद्धि शरीर का जो यादगार लिंग दिखाया जाता है वो भी बनता है। उसका सात्विक स्वरूप सोमनाथ मंदिर में था, जिसमें आत्मा भी हीरे के रूप में दिखाई गई और पत्थर बुद्धि की यादगार वो पत्थर जैसा शरीर भी दिखाया गया, जिसमें भावना की, नाम निशान की कोई चीज नहीं रहती। ऐसा भावहीन, ऐसा मनुष्य शरीरधारी मूर्तिमान शंकर भले कहा जाता है, लेकिन वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप ऐसा भावनाहीन कि सारी सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं को खत्म कर देता है। कोई बच्चे के प्रति कोई भावना नहीं। तो मूर्ति है लेकिन
वो मूर्ति पूरी टोटल 100% पत्थर बुद्धि। उसी मूर्ति का मैं आधार लेता हूं। कौन? शिव। इसलिए गीता में दिखाया गया, अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है, रथ का आधार लेता है और बोलता है इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम विधीयते। हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर रूपी रथ है ना, ये क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कर्म युद्ध का क्षेत्र है। अलग अलग दुनिया में धर्म फैले हुए हैं ना, है? हर धर्म पिता ने, हर धर्म के धर्मावलंबियों ने धर्म के आधार पर कर्मकांड निश्चित किए हुए हैं। जैसे हिंदुओं ने मरने के बाद शरीर को जलाते हैं, ये कर्मकांड। मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में मरने के बाद शरीर को जमीन दोज करते हैं, मिट्टी में दबाते हैं। क्यों? क्योंकि संगम युगी शूटिंग पीरियड में वो आत्माएं वो मिट्टी का आकर्षण छोड़ ही नहीं पाती, देह अभिमान की मिट्टी को छोड़ नहीं पाती हैं। तो फिर यही भाव उनके अंदर भरा हुआ है कि हमारा अंतिम हश्र क्या होता है? हमारा अंतिम हश्र ही यही होता है क्या? कि हमें देह अभिमान की मिट्टी में ही गड़ के रहना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में जब शरीर छोड़ते हैं तो उनको शरीर को मिट्टी में दबाया जाता है। ओम।